हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जब हम करते हैं तो सभी का फोकस होता है कि अधिक से अधिक स्कोर करें। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी तैयारी की है उसे आप अपनी बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखते हो और कैसे प्रेजेंट करते हो। क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनर आपकी मेहनत को नहीं जानता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। आपको सिर्फ इतना ही पता रहता है जितना कि आपने अपनी नोटबुक में लिखा है और जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया है। यानी बोर्ड में लिखी हुई कॉपी ही सब कुछ बयां करती है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। आपकी कॉपी एग्जामिनर के लिए आईना होती है जिसमें झांक करके वह यह देखता है कि आपने कितनी जान यहाँ पर झोंकी है। आप सभी कुछ ही दिनों बाद बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं और अब आपका पेपर सब्जेक्टिव भी होगा, तो बहुत सारे सवाल भी आपके मन में होंगे कि कॉपी को किस तरह प्रेजेंट करें जिससे एग्जामिनर अच्छे नंबर देने को मजबूर हो जाए और नंबर को काट ना पाए। सबसे पहले जानते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम में ये उद्देश्य रखना है कि आपकी कॉपी जब एग्जामिनर पढ़े तो चाहे वह स्ट्रेस में भी है या सेंटर पर आते समय कोई बुरी घटना हो गई हो, फिर भी आपकी कॉपी देखकर वह इतना खुश हो जाए कि आपकी कॉपी पर वह नंबरों की बौछार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी कॉपी को इंटरेस्टिंग बनाएं, यानी आंसर्स को ऐसे प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। और इसमें जो चीज़ें भूमिका निभाती हैं वो हैं नंबर 1, हैंड राइटिंग। यानी हमारी हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। यानी अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपने पेपर को बहुत कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किया है। थोड़ी बहुत मिस्टेक यदि एग्जामिनर को दिखती भी है तो वह उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग के कारण अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता है और कॉपी चेक करने में आसानी हो जाती है। यानी आपका सबसे पहला हथियार है और ब्रह्मास्त्र है क्लियर हैंड राइटिंग। दूसरा पॉइंट है क्रमबद्धता। मतलब जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब भी आपको पेपर सीक्वेंस वाइज ही अटेम्प्ट करना है। ऐसा करने से एग्जामिनर पर ये प्रभाव पड़ेगा कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से की है और यहाँ पर आप सीक्वेंस को ढूंढने में एग्जामिनर से मेहनत नहीं करवा रहे हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 14 किया। ऐसे करने से एग्जामिनर को क्वेश्चन नंबर के सीक्वेंस ढूंढने पड़ते हैं और जब उनको केजिंग करनी पड़ती है तो कॉपी पर एग्जामिनर को जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी उसमें भी मिस्टेक हो जाती है और एग्जामिनर झुंझला जाता है। इसलिए ये मिस्टेक करने से आपको बचना होगा जिससे एग्जामिनर का मूड खराब ना होना पाए। याद रखना, एग्जामिनर को यदि अपनी कॉपी चेक करने में ज़्यादा समय लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 3। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट वाइज लिखें। और पॉइंट लिखने का क्या नियम है वह मैं आपको बताती हूँ। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। यानी यदि 1 नंबर का प्रश्न है, आपको आंसर लिखना है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे। यदि आपको इस तरह से अपने आंसर्स प्रेजेंट करने आते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% स्कोर करने वाले हैं। किंतु यदि आप आंसर को पैराग्राफ में लिखते हो तो कुछ समय बाद एग्जामिनर का इंटरेस्ट पढ़ने में समाप्त हो जाता है और वह आंसर से मुख्य पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाता है और एवरेज मार्क्स देकर ही छुट्टी कर देता है। बल्कि पॉइंट आंखों से ओझल नहीं हो पाते हैं। पॉइंट में लिखने के लिए आपसे जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में 1-2 लाइन लिखकर फिर पॉइंट्स लिखना शुरू करें। और हाँ, ये गलती कभी भी ना करें कि 2 नंबर के आंसर को बहुत लंबा लिख दिया और 5 नंबर के आंसर को छोटा सा लिख दिया। आपको वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए
और यदि आपको ये फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपी लिखते समय यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उस शब्द या वाक्य को कट करना है, उसे सिर्फ एक लाइन से ही कट करें। ज़्यादातर बच्चे उस कट को इतना अधिक और गहरे तरीके से रंग देते हैं कि एग्जामिनर का पूरा ध्यान उस डार्क कलर पर टिका रहता है और आपकी निगेटिविटी दिखने लगती है। कट करना गलत नहीं है, किंतु उसे ज़्यादा हाईलाइट करने से बचना चाहिए, जिससे एग्जामिनर का इंटरेस्ट आपकी कॉपी से हटने ना पाए। हमेशा ध्यान रखिए, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो एग्जामिनर को सिर्फ अपनी क्वालिटी ही शो करते हैं। वो अपनी निगेटिविटी पर ध्यान जाने ही नहीं देते। इसलिए यदि गलती हो भी जाए तो एक सिंपल सा कट लगाकर आगे बढ़ जाना चाहिए, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि आपसे ये जल्दबाजी में हुआ होगा और वह इस पर ध्यान न देते हुए पूरे मार्क्स देने का प्रयास करेगा। अब आइए चलते हैं 5वें पॉइंट पर। आपको ये ध्यान रखना है, आपने अक्सर सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये बिल्कुल सही बात है। यानी यदि आपने अपनी कॉपी की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की है और 3-4 पेज तक भी बहुत अच्छे से लिख पाए हो, तो ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा। स्टार्टिंग हमेशा बेहतर रखें। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन आपका मिरर आपकी कॉपी ही है। इसलिए आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपको 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और हेल्पफुल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। धन्यवाद।